Hello students, today we will discuss exercise 3.1 of chapter number 3 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Playing with Numbers. Our objectives are to know about factors and multiples of the given number. So starting with factors. The numbers which exactly divides the given number are called the factors of that number. क्या मीनिंग है इसका? द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. जो नंबर डिवाइड करते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं गिवन नंबर को, वो उसके फैक्टर होते हैं. जैसे मैंने बोल दिया कि 16 के फैक्टर निकाल दीजिए. आप 16 के फैक्टर निकाल दीजिए तो 16 को जो नंबर डिवाइड करते हैं ना, वो उसके फैक्टर हो जाएंगे. द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर. तो गिवन नंबर क्या हो गया हमारा यहाँ पे 16. मैंने दे दिया आपको 16 गिवन नंबर. तो इसके जो नंबर अब इसको डिवाइड करते हैं ना, वो इसके फैक्टर हो जाएंगे. कैसे? 1 डिवाइड करता है, 1 की टेबल में क्या आ जाएगा? 1 16 जा. 2 की टेबल में आता है 2 8 जा. और यहाँ पे और क्या कर सकते हैं आप? 4 जा ले सकते हैं. 8 2 जा ले सकते हैं. 16 1 जा कर सकते हैं. और कोई नंबर करता है इसको डिवाइड? नहीं करता. 1 16 जा, 2 8 जा, 4 4 जा, 8 2 जा और 16 1 जा. तो हम क्या लिखेंगे? सो द फैक्टर्स ऑफ 16 आर. तो हम सब में से स्टार्टिंग का नंबर ले लेंगे 1 2 4 8, क्योंकि अगर हम इनको भी लेने लग गए तो ये बाद में दोबारा से इसका रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे. तो हम ऐसा करते हैं कि एक एक में से सबसे क्या करते हैं, पहला नंबर ले लेते हैं. 1 2 4 8 एंड 16. किसी भी नंबर को क्या करते हैं, गिवन नंबर को जो नंबर डिवाइड करते हैं वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स. द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ एनी इंटीजर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. यहाँ पे क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विथ एनी इंटीजर, मतलब कि किसी एक नंबर का किसी एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? उसका मल्टीपल कहता है, मल्टीपल कहलाता है. अब इंटीजर से मतलब आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये 7th क्लास में आप पढ़ने वाले हैं. तो इंटीजर को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल वे में. जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 3 को मल्टीप्लाई कर लिया. 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 7 को मल्टीप्लाई, जरूरी नहीं है 2 से मल्टीप्लाई करा. 100 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया. किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? यहाँ पे मल्टीपल कहलाता है उस नंबर का. और जैसे मान लो 3 से इंटीजर का मतलब ये होता है जैसे जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, आपके 0 होता है और नेचुरल नंबर के नेगेटिव, मतलब कि 3 को मल्टीप्लाई करना -2 से, ये सब मल्टीपल हो जाएंगे उसके. तो हम किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. जैसे ही हम किसी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका मल्टीपल कहलाएगा. अब देखो एग्जांपल्स भी लिखे हुए हमने कुछ. तो जैसे मान लो हमने पूछ दिया 2 के मल्टीपल लिख दीजिए, तो 2 के मल्टीपल आप 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आ जाएगा. 2 से आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 को, तो 2 आ जाएगा. मल्टीपल हमने फाइंड किया. 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 आ जाएगा. अब एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, 4 का मल्टीपल लिख दीजिए. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 400 जा 400. मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको ये ध्यान रहे कि मल्टीपल्स में ज़रूरी नहीं कि हम उसको मल्टीप्लाई करते वक्त ना कि उसे एक ऑर्डर में रखें, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5, ऐसा जरूरी नहीं. आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा? मल्टीपल कहलाता है. लेकिन किसी भी नंबर को जो आपको दिया गया नंबर है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि 4 के मल्टीपल लिख दीजिए तो आप ये लिख रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 उसमें जरूर होना चाहिए अगर मैंने 4 का क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो किसी गिवन नंबर को किसी अदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना उसका मल्टीपल कहलाता है. अब इसमें आपके 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं. एक क्या होता है आपका क्वेश्चन फर्स्ट वे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है उसमें क्या पूछता है आपका, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 6 के मल्टीपल लिख दीजिए. एक तो यही जो अभी तक मैं बात कर रहा था, 6 के मल्टीपल्स लिख दीजिए आप. तो 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 6 को मैंने पूछ दिया कि 5 मल्टीपल लिख दो, चलो 5 मल्टीपल्स लिख दीजिए. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 6 10 जा 60. तो क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पे? मैंने 6 को किसी अलग अलग यानी 5 अलग अलग नंबर से क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. तो 6 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे. चलो ठीक है, ये तो हमारा हो गया. तो ये मल्टीपल आपको समझ में आ गया होगा. अब दूसरा वे जो है उसका पूछने का, वो ये पूछेगा क्या जो 6 है 36 का मल्टीपल है? 36 का क्या 6 मल्टीपल है? तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्या 36 जो है 6 से डिवाइड होता है?
मतलब ये 6 की टेबल में 36 आता है, तो 6 6 जा 36 होता है ना, तो यस 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 36। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी में और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या 7 जो है 35 का मल्टीपल है? क्या 7 35 का मल्टीपल है? तो 7 की टेबल में आता है क्या 35? 7 की टेबल में आता है 35, 7 5 जा 35, तो हम बोल देंगे यस 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 35। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाते हैं, एक तो मल्टीपल क्या है पूछा जाता है इसमें, कि इसमें क्या इसका मल्टीपल है या यस और नो में पूछा जाता है, या आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको जैसे मान लो मैंने ये दे दिया 5 और यहाँ पे चलो 15 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको 18 लिख देते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 36 मल्टीपल ऑफ 45। तो आप देखो 15 मल्टीपल ऑफ 45, 45 का मल्टीपल है ना 15, तो इससे मैच हो गया हमारा कॉल। तो 15 मल्टीपल होता है किसका 45 का, और 18 36 का मल्टीपल है, क्योंकि 18 क्या करता है 36 को डिवाइड करता है। तो इस तरह के मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या इस तरह से आपको पूछ देगा कि क्या कहते हैं, आप अलग अलग मल्टीपल लिख दीजिए, नंबर ऑफ मल्टीपल बता देंगे आपको, 6 मल्टीपल लिख दीजिए, 7 मल्टीपल लिख दीजिए, द गिवन नंबर, कोई भी गिवन नंबर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि किसी भी नंबर की जब मल्टीपल हम फाइंड करते हैं ना, तो उसका प्रोडक्ट किसी भी फ्रैक्शन से जब मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसका मल्टीपल नहीं होता। जैसे मैंने 4 को 1/2 लिखा है यहाँ पे क्रॉस इसलिए किया है, ये नहीं होता है। 4 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऐसा नहीं है कि इसका मल्टीपल है। कभी भी मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन से मल्टीपल नहीं होता, फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम उसे। तो यहाँ पे तभी इंटीजर वर्ड यूज़ किया गया है। इंटीजर क्या होते हैं आपके, एक तो क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 0 और नेगेटिव और नेचुरल नंबर। कौन कौन से नंबर आते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट, 0 और -1 -2 -3 अप टू इन्फिनाइट। तो ये नंबर इसमें आते हैं। आप किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करते वक्त तो उसको किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसी भी नंबर के मल्टीपल फाइंड करते वक्त तो उसको किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो उसका मल्टीपल नहीं होगा। नंबर है। अब आपको क्या करना है, कुछ फैक्ट्स हैं आपको ये नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। सम फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो नंबर 1 फैक्ट क्या है, 1 इज द ओनली नंबर विच इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है वो किसी गिवन नंबर, जो भी कोई भी गिवन नंबर है उसका क्या होगा, फैक्टर जरूर होगा। जैसे मैंने बोल दिया ऑब्जर्व करते हैं, चलो देखिए यहाँ पे मान लो मैंने बोल दिया 7 के फैक्टर लिख दीजिए, तो 7 के फैक्टर क्या होगा, या तो 1 7 जा या 7 1 जा। यहाँ पे 8 लिख दिया, 8 के फैक्टर लिख देते हैं एक बार, 1 8 जा, 2 4 जा, 4 2 जा, 8 1 जा। तो यहाँ पे देखो फिर से 1 हमने ऑब्जर्व किया, 1 के इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें 2 आ रहा है या इसमें 7 आ रहा है। देखिए इसमें पे कंपैरिजन कर सकते हैं। 9 का देखते हैं, 1 9 जा, 3 3 जा, 9 1 जा, फिर से यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब 1 क्या होगा, 1 सभी नंबर को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने अभी फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जो भी गिवन नंबर को क्या करता होगा, एग्जैक्ट डिवाइड करता होगा, वो फैक्टर कहलाएगा उसका। तो 1 जो है हर किसी नंबर को, कोई भी नंबर गिवन नंबर है उसको डिवाइड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 इज द ओनली नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नेक्स्ट है, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ मतलब कि कोई भी नंबर है वो खुद से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैंने बोला 10, तो 10 के फैक्टर में 10 1 जा 10 भी तो आएगा, 12 का फैक्टर निकाला तो 12 1 जा 12 भी तो आएगा। तो कोई भी नंबर जो है वो खुद को डिवाइड करता है। तो दूसरा ये है, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। थर्ड, ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने बोल दिया 12 के फैक्टर निकाल लीजिए, तो जो फैक्टर है, मान लो इसका एक फैक्टर 2 भी है, तो 2 जो होगा वो 12 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो जो भी उसके फैक्टर होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि क्या करेंगे, उसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने जो फैक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यही तो पढ़ा कि जो फैक्टर होते हैं वो एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं गिवन नंबर को। जैसे मैंने बोला इसका फैक्टर और 6 भी है, तो 6 क्या करेगा, इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट है, ऑल द फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर।
जो किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो या तो लेस देन होंगे या इक्वल टू द गिवन नंबर। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जैसे मैंने बोला 10 के फैक्टर लिख दीजिए आप, तो 10 के फैक्टर 1 10 जा, 2 5 जा, 5 2 जा और 10 1 जा। तो फैक्टर क्या क्या है, 1 2 5 और 10 है। ये सब फैक्टर हैं इसके। तो ऑब्जर्व करते हैं, देखो जो ऑल द फैक्टर जो फैक्टर आए हमारे आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या था, 10 के फैक्टर निकाले थे हम, तो 10 से छोटे है ना, 1 2 5 10 से छोटे या इक्वल है। तो यही कहना चाह रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू। जो उसके फैक्टर आते हैं या तो उस गिवन नंबर से छोटे आते हैं या उसके बराबर आते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं दोबारा से एग्जांपल। देखिए यहाँ पे अगर मैंने एक बच्चे से पूछा कि 10 के फैक्टर निकाल दीजिए, तो सभी बच्चों के आंसर यही आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ये भी बोले कि सर 10 तो 20 से भी डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो जो भी डिवाइड होता है, जिस नंबर से डिवाइड होता है, वो सभी बच्चों का आंसर एक जैसा आएगा। तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं किसी भी गिवन नंबर। नेक्स्ट है, देयर आर अनलिमिटेड मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर। किसी नंबर के अनलिमिटेड गिवन नंबर, अनलिमिटेड क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 2 के मल्टीपल लिख दीजिए, तो 2 के मल्टीपल लिख दीजिए। किसी बच्चे ने बोला सर मैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, किसी ने बोला सर मैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, किसी ने बोला सर मैं तो इसको 1001 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो किसी भी नंबर को क्या कहते हैं, किसी दूसरे नंबर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल कहलाता है। तो ऐसे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को निकाला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, देयर आर अनलिमिटेड मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर। Now we will solve exercise 3.1. What is the first question? Write all the factors of the following numbers. तो अभी अभी हमने जब डिस्कस किया था फैक्टर्स के बारे में, तो क्या फैक्टर की क्या डेफिनेशन आई थी निकल के, कि वो नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल करूंगा सब सारे क्वेश्चंस में, आपको बाकी खुद करने हैं। जैसे 24 है, तो 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड करता है, 1 की टेबल में 24 पे आता है ना। और 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड कितने पे करता है, 12 पे करता है। 3 भी डिवाइड करता है इसको, 3 8 जा। और कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 4 की टेबल में आता है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। और 6 की टेबल में आता है, यस 6 की टेबल में भी आता है, 6 4 जा। और किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में नहीं आता। 8 की टेबल में आता है, 8 3 जा। 9 की टेबल में आता है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 की टेबल में नहीं आता। 10 की टेबल में नहीं आता। अब 12 की टेबल में आएगा सीधे, 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24। तो क्या क्या मल्टीपल निकल के आया यहाँ पे, फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सबसे पहला नंबर लिख देंगे, ये सारे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो आपको ऐसे लिखना है पहले, उसके बाद सब में से क्या लिखना है, पहला नंबर लिख लेना है, तो फैक्टर्स हो जाएंगे। और कभी भी आपको याद होगा, मैंने अभी जब फैक्ट्स लिखाए थे आपको क्या बताया था मैंने, कि कभी भी किसी नंबर के फैक्टर उस लास्ट में 24 से ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अब कोई और आगे भी नंबर डिवाइड करेगा, उस नंबर के बराबर या उससे छोटे जो उसके फैक्टर होते हैं। हमने फैक्ट्स में लिखा था ना, तो देखिए 24 के फैक्टर्स क्या क्या आए, या तो 24 आया, 24 से सारे नंबर जो भी डिवाइड करे थे उसको क्या थे, वो उससे छोटे थे। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने केस बताया था आपको, मल्टीपल्स लिखने के केस बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। अब देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल बोल दिया, तो क्या करेंगे आप, इसके फर्स्ट 5 ही लिखने हैं आपको। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए गिवन नंबर बाय एनी अदर नंबर, यही होता है ना। तो अब फर्स्ट 5 बोले तो फर्स्ट 5 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द कॉलम है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 35, 15 16 20 और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है 25। तो इसका इस तरफ आपके कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 2 नंबर 2 दे रखा है, इससे आपको मैच करना है। अब आपको क्या करना है, नोटबुक में आप ऐसे नहीं करेंगे कि 35 का मैच कहीं पे हो रहा, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसके सामने लिखना। आपको ऐसे नहीं लिखना कि आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब 6th क्लास में आ गए, आपको 35 का जो भी आंसर होगा उसके जस्ट आगे लिख देना आपको आंसर में। तो कैसे यहाँ पे देखते हैं, 35 को ऑब्जर्व करते हैं। पहले क्या लिख रखा है यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30। कोई भी अभी तक आंसर नहीं आया ना इसमें, ऐसा लग रहा है आपको कोई भी आंसर नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं है। मल्टीपल ऑफ
7 है 35। 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। हमने एग्जाम्पल में भी कराया था, जो भी इससे पहले कराया था। जो 35 है 7 की टेबल में आता है ना, तो आप लिखोगे फर्स्ट वाला जो 35 है उसके सामने क्या लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 7। 7 की टेबल में आता है 35। सेकेंड है आपका 15। इसके बारे में देखते हैं। ये तो हमने लिख दिया अभी, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30 और फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 15। तो यहाँ पे जो 15 है यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, फैक्टर ऑफ 30 है। 30 की टेबल में 15 की टेबल में आता है ना 30। 15 डिवाइड करता है 30 को, एग्जैक्ट डिवाइड करता है, तो 15 इज अ फैक्टर ऑफ 30। 16, अब 16 लिखा है यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 8। 8 की टेबल में आता है ना, 8 की टेबल में आता है 16, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो मल्टीपल है 8 का। 8 का जब भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। तो इसका मतलब यही है कि 8 को जब किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, इसलिए 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है। ये भी हमने कर दिया। अब 20 का यहाँ मिल जाएगा आपको, 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि 20 किसी भी नंबर के फैक्टर निकालते हैं तो या तो उस नंबर के बराबर आता है या तो उससे छोटा आता है। तो 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 20 डिवाइड करता है 20 को, तो इसका मतलब किसका हो जाएगा, आपका जो डी पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका एफ वाला हो जाएगा पार्ट। अब लास्ट है 25। 25 क्या हो जाएगा आपका, आगे बोलेगा फैक्टर ऑफ 50। फैक्टर ऑफ 50, तो 25 फैक्टर ऑफ 50 है ना, क्योंकि 25 क्या करता है, 50 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। यहाँ पे ध्यान देना आपको, क्योंकि किसी भी नंबर के मल्टीपल जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ पे तो तभी बोल रहा है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो इसका मतलब 9 के मल्टीपल लिखने हैं आपको। तो 9 के मल्टीपल लिखने हैं, जैसे 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 9, ऐसे लिखते जाओगे। 9 2 जा 9, 3 जा 9, तो लास्ट कहाँ पे तक आएगा आपका, 9 10 जा भी होता है आपका, कितना होता है 90। आपको तब तक लिखने हैं यहाँ तक नंबर जो भी है, 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा, 9 की टेबल लिखनी है। इसका मतलब आपको लास्ट में फिर एक 9 और भी आ सकता है, 9 11 जा 99। अब 9 12 जा करेंगे तो वो 108 होता है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना 100 से। तो इसका मतलब यही पूछना चाह रहा है, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। इसका मतलब आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और 100 भी नहीं आएगा।